हेलो बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 4 अप्रैल को। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है। इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n अल्फा टू द पावर k प्लस 1 अपॉन अल्फा टू द पावर k होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20, देन n इज इक्वल टू। तो देखो बच्चों, हम ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके जो रूट्स होते हैं, इसके रूट्स आएगा एक तो ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहां पे प्रॉपर्टी होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कहीं हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। इफ ओमेगा टू द पावर 3 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। हमें सॉल्यूशन किसका निकालना है? इसका निकालना है। तो पहले मैं इसको सोल्व कर लूं। अल्फा टू दी पावर k प्लस 1 अपॉन अल्फा टू दी पावर k होल स्क्वायर क्या बनेगा? तो a प्लस b का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दे तो क्या हो जाएगा? अल्फा टू दी पावर 2k प्लस 1 अपॉन अल्फा टू दी पावर 2k प्लस 2। इसका सॉल्यूशन ये आएगा। अब इसके रूट्स दे रखे थे तो अल्फा को या तो ओमेगा मान लो या ओमेगा स्क्वायर मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां वैल्यू पुट कर दे तो ये बन जाएगा ओमेगा टू दी पावर k प्लस 1 अपॉन ओमेगा टू दी पावर k प्लस 2। अब यहां पे हमें समेशन लगाना है, कहां? k इक्वल्स टू 1 टू n। इस प्रॉपर्टी को चेक करें तो हमें कहता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कहीं हो तो वहां क्या बन जाएगा? 0। और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। तो यदि यहां पे हम कह दें कि k की वैल्यू इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, k 3 का मल्टीपल नहीं है, k इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? यहां पे 1 पुट करेंगे तो यहां 1 अपॉन ओमेगा होगा, यानी ओमेगा स्क्वायर। तो ये जब k मल्टीपल नहीं होगा तो इस पार्ट का सॉल्यूशन आएगा -1 और इस पार्ट का सॉल्यूशन +2, यानी इक्वल्स टू कितना होगा? 1। तो इस का सॉल्यूशन k नॉट इज मल्टीपल ऑफ 3 है, उस केस में तो ओमेगा की पावर k प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर k प्लस 2 का सॉल्यूशन कितना होगा? 1। इफ k इज मल्टीपल ऑफ 3 ले तो यहां क्या रखेंगे? ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 प्लस यहां भी ओमेगा क्यूब बनेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है प्लस 2, तो सॉल्यूशन कितना आएगा? 4। तो यहां से दो प्रॉपर्टी बन गई। इफ हम k की वैल्यू ऐसी पुट करें जो 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा? 1। k 3 का मल्टीपल है तो सॉल्यूशन कितना होगा? 4। तो यहां देखो, k की वैल्यू 1 पुट करें तो सॉल्यूशन कितना होगा इसका? 1। k की वैल्यू 2 पुट करें तो सॉल्यूशन कितना होगा? 1। k की वैल्यू 3 पुट करें तो सॉल्यूशन कितना होगा? 4, क्योंकि k 3 का मल्टीपल हो गया। सेम पैटर्न हमारा चलता रहेगा। अब इस सब का सम हमें कितना दे रखा है? 20। बहुत बड़ा नहीं है तो ऐसे ही पैटर्न बनाते रहो। ज्यादा बड़ा हो तो हमें पता है कि 3 टर्म्स का सम हमें कितना दे रहा है? 4 प्लस 5 प्लस 6। इसको डिवाइड करके देख लो उसका कितना पैटर्न चल रहा है। तो अगले ऐसे ही हम पुट कर दे तो क्या बनेगा? 1 प्लस 1 प्लस 4। अगला पुट कर दे तो 1 प्लस 4। ये पैटर्न हमारा चलता रहेगा ऐसे ही। तो देखो, बहुत बड़ा नंबर नहीं है तो मैं सिमिलरली काउंट कर लूं, वरना हम करते क्या है, हमें पता है 3 डिजिट का यानी 3 टर्म्स का सम कितना बन रहा था? 6। इसको डिवाइड कर दो, 2 हमारा रिमाइंडर बचेगा, उस 2 का हम एक एक टर्म को ऐड करके बनाएंगे बचे हुए रिमाइंडर का। अब देखो यहां तक कितना हो गया? 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18। अब 20 बनाने हैं तो और कितना होगा? 1 प्लस 1, ये जाके 20 हो गई। तो टोटल कितनी टर्म्स हुई? 3 6 9 11। तो n की वैल्यू 11 पुट करने पे, यानी समेशन 11 तक लेके जाने पे हमें सम कितना मिलेगा? 20। तो यहां आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 11। थैंक यू बच्चों।